नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, हमारे पास एक एम्पली आया हुआ है MT1601 रिपेयरिंग में। देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार का है। अब इसमें फॉल्ट क्या हो रहा है ये हम आप सभी को दिखा रहा हूं। देखिए, ये बटन है, हमने ऑन किया। अब देखिए, इसका प्रोटेक्शन का लाइट जब जाएगा तो ये LED ऑन होगा, लेकिन इस साइड का आप लोग देखिए डायरेक्ट ऑन हो रहा है। देखिए, डायरेक्ट ऑन हो गया। ये फॉल्ट, ये दूसरा इसमें फॉल्ट देखें। आइए स्पीकर लगा करके, ये मशीन बज रहा है नहीं बज रहा है, क्या हो रहा है, फिर हम इसको खोलेंगे और फॉल्ट क्या निकलता है उसको समझेंगे भी। अब हमारा ये स्पीकर का वायर हो गया, स्पीकर वायर। देखिए, अब हमने 1 नंबर चैनल में डाल दिया और हमारा ये इनपुट हो गया। 1 नंबर में ये भी लगा दिया। अब आइए मशीन को ऑन करते हैं, बजा के देखते हैं इधर। अब हम फिर डिस्प्ले की तरफ आ गए। कंट्रोल हमने बंद करके रखा है। मशीन ऑन हुआ, इसको कंट्रोल कम बढ़ाने जा रहे हैं। ये चैनल बजा। अब हम दूसरा चैनल लगाएं। यहाँ स्पीकर को लगा दिए, अब इसमें इनपुट दिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़े, इसको उठाए। देखिए, सिग्नल आ रहा है लेकिन आवाज़ आउट नहीं हो रहा है। ऐसे फॉल्ट के लिए बहुत सारे हमारे पास कमेंट भी आते हैं। इस फॉल्ट को समझेंगे आज और रिपेयर करेंगे। देखिए, आवाज़ नहीं निकल रहा है। अब इस परिस्थिति में हमको क्या करना है? ऐसा यदि कुछ रहे, सिग्नल दिखा रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है, तो हमको बगैर मशीन खोले हुए ही क्लियर करना है कि फॉल्ट किधर का है। तो इस परिस्थिति में कैसे हम फॉल्ट को क्लियर करेंगे उसको समझते हैं। देखिए, अभी मैं पीछे आया, स्पीकर को निकाल दिया, बाहर कर दिया। अब हम ऐसा वायर लिए, जो एक वायर को हम ग्राउंड करने जा रहे हैं इधर। देखिए, एक वायर हमने ग्राउंड कर दिया। अब एक वायर हमारा बचा। अब इसको हम क्या करेंगे? अब इधर चैनल में आप सभी को मैं बताऊं तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इधर जितने ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं दोनों साइड का, ये क्या करते हैं? स्टेपर का काम करते हैं। और यहाँ से इधर जितने ट्रांजिस्टर हैं सब आउटपुट के लिए काम करते हैं, दोनों साइड का। ये चीज़ आप लोग भली भात समझ लीजिए। तो हमारा इस मशीन में इमिटर आउट कौन है, स्पीकर आउट कौन है? तो इमिटर है। देखिए, यहाँ से हमारा ये 5 वाट का रेजिस्टेंस लगा है और दूसरे साइड से 5 वाट का रेजिस्टेंस लगेगा। इसमें 0.22 ओम लगा है और दोनों को जोड़ करके स्पीकर बना करके यहाँ ये कॉइल रहता है, आप लोग देखे होंगे। अच्छा है, दिखा देता हूँ मैं। कॉइल टाइप का बनाया गया है ये। यहाँ से होकर के रिले पे दिया जाता है और रिले जब ऑन होता है तो वही रिले का वायर हमारा इधर पीछे साइड में चला जाता है। तो इसको हम कहाँ लगा कर चेक करेंगे? तो इमीटर पर। अब आइए, मशीन तो हमारा चालू ही है। अब हम इसका वॉल्यूम को थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए, सिग्नल आने लगा। अब इसको हम क्या करेंगे? इमीटर पर लगाएंगे। अब ये हमारा इमीटर है, देखिए। बज रहा है। 1 मिनट में स्पीकर बदली करूँ मैं। हाँ, अभी देखिए, बुला रही है तुम।
बजा। यहाँ से यदि मशीन हमारा बज गया तो हम इसको क्या समझेंगे कि हमारा रिले ऑन नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया। अब रिले संबंधी क्या फॉल्ट निकलेगा हम ऊपर से तो देख नहीं पाएंगे। हमको क्या करना पड़ेगा, ये चैनल पूरा खोलना पड़ेगा। खोलकर बाहर लेंगे, पूरा ये स्क्रू खोलेंगे, हटाएंगे, फिर जब हम चेक करेंगे तो हमको मालूम गिरेगा। तो आइए हम खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या निकलता है। आइए चलिए। अब इसका वायर हमने निकाला, चैनल खोला। अब इसको हम बाहर कर लेते हैं। अब मशीन को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब मशीन को इधर हमने साइड में कर दिया। अब चैनल हमारे हाथ में आ गया। अब ये सारा खोलना पड़ेगा, इस साइड का भी, इस साइड का भी। खोलने के बाद फिर मशीन में हम इसको फिट करेंगे और देखेंगे कहाँ सप्लाई कितना बन रहा है, नहीं बन रहा है, रिले संबंधी क्या लफड़ा आ रहा है, तो उसको समझेंगे। इसमें देखिए कितना धूल मिट्टी है। अब इसको स्क्रू ड्राइवर लेना है, फटाफट सब खोल देना है। दोनों साइड का खोल लेंगे, फिर काम हो जाएगा। अब आइए देखिए, इसको खोल के मैं आउट कर दिया, हीट सिंक हटा रहा हूँ, बाहर रख दिया। ये चैनल मेरे हाथ में हो गया। अब आइए इसको इसमें डालते हैं मशीन में। अब ऐसा फॉल्ट देखने के लिए हमको अभी ये सब वायर सप्लाई वाला लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें क्या लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। देखिए ये जो 14-15 वोल्ट का सप्लाई इसमें आता है, इसको हमने डाल दिया इधर, ठीक है। और ये डालने के बाद हम केवल आगे का जो डिस्प्ले वाला पोर्शन वाला ये हम लगा देते हैं। वहाँ से हमारा एलईडी वगैरह मालूम गिर जाएगा। अब हमने लगा दिया। अब मशीन को मैं ऑन कर रहा हूँ। सेम टू सेम वैसा ही फॉल्ट है, आप देख सकते हैं। क्योंकि हमको अभी रिले संबंधी इसमें काम करना है, आप सभी को मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूं। इधर लेता हूं मैं। देखिए ये स्विच हमने ऑन किया, उसी टाइप जल रहा है डायरेक्ट। देखिए प्रोडक्शन से बाहर गया, लेकिन ये डायरेक्ट जल रहा है। इसके लिए ऐसा हो रहा है। इसको हम आइए इधर रखते हैं, देखते हैं। चलिए ऐसा हमने कर दिया। अब इसको थोड़ा ऐसा ले लेना है, हमको चेक करने को मिले। इसमें कुछ पैकिंग टाइप का लगा देना है। देखिए मैं एक बुक रख रहा हूँ इसमें, देखिए इधर उधर ना हिले। अब हम इसमें क्या करेंगे, रिले का वोल्टेज चेक करेंगे। ये मेरा मीटर है, डीसी रेंज में ले लिया हमने। मीटर को यहाँ रख रहा हूँ, आप सभी को भी दिखे। अब रिले का ये कॉइल वाला पॉइंट है, और इसमें ये प्लस रहता है और ये माइनस रहता है। बल्कि कॉइल पर प्लस माइनस सप्लाई किधर से भी देंगे तो चलेगा, लेकिन इसमें प्लस माइनस इसलिए बनाया जाता है एलईडी को बंद होने के लिए, जलने के लिए। उसका सिस्टम कुछ अलग हो जाता है। देखिए मशीन को हमने ऑन किया और यहाँ हमने मीटर को लगाया।
देखिए हमारा 24 वोल्ट सप्लाई आ जाएगा, इस पर देखते रहिए। हो गया 24 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। तो रिले ऑन क्यों नहीं हो रहा है? अब समझिए, ये रिले डैमेज होगा। अब इसको हम आउट करते हैं फिर, और इसका मैं तरीका बताता हूँ आप लोगों को। हमने इसको फिर निकाल लिया और इसको ऊपर ले लिया मशीन को। फिर अब हमको जगह मिल गया यहाँ। अब देखिए इसमें होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि रिले खराब है, रिले भी चेक करेंगे निकाल करके। अब जब हमारा इधर करूं, इधर ये प्लस वाला है, यहाँ प्लस सप्लाई हमेशा ऑलरेडी रहता है। और जब यहाँ हमारा निगेटिव सप्लाई, ये 3 ट्रांजिस्टर जो लगे हैं, ये 1 2 3, इधर से जब यहाँ सप्लाई आता है तो इस रिले पे आता है निगेटिव सप्लाई, तो ये रिले ऑन हो जाता है। अब प्लस सप्लाई यहाँ ऑलरेडी रहता है। अब प्लस सप्लाई जब यहाँ ऑलरेडी रेडी रहेगा और जब तक ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेंगे तो ये कॉइल से होकर के यहाँ प्लस सप्लाई निकलेगा। जब यहाँ प्लस सप्लाई निकलेगा तो यही ट्रांजिस्टर की इस पिन पे आएगा, यानी देखा जाए तो कलेक्टर पर। यहाँ ये 52551 ट्रांजिस्टर है तो कलेक्टर ये बनेगा। तो अब इसमें देखा जाए तो हमारा ये कॉइल वाला पोर्शन जो है ये खराब है, इसलिए अब यहाँ पॉजिटिव सप्लाई जो है यहाँ मिल नहीं पा रहा है। इसलिए हमारा पावर वाला जो एलईडी है ऑलरेडी जल रहा है। जैसे कॉइल हमारा सही होगा, यहाँ पॉजिटिव सप्लाई आएगा, इसके कलेक्टर पर सप्लाई जब रहेगा तो उधर एलईडी को स्विच सप्लाई नहीं मिलेगा तो वो तब तक बंद रहेगा। और जैसे रिले का सप्लाई ये ट्रांजिस्टर काम करते हैं, जब देना चालू करते हैं, यहाँ नेगेटिव सप्लाई जब आ जाता है तो क्या होता है, हमारा वो दूसरा पावर वाला एलईडी चालू हो जाता है और प्रोडक्शन वाला एलईडी बंद हो जाता है। यही इसका यहाँ गणित रहता है। और जब तक यहाँ सप्लाई नहीं आया तब तक प्रोडक्शन वाला लाइट जलेगा, क्योंकि इधर से हमारा प्लस सप्लाई मिल रहा है तो एलईडी को मिल रहा है तो प्लस जल रहा है। और जैसे यहाँ नेगेटिव आया तो रिले ऑन हुआ, यहाँ प्लस के यहाँ हो गया, नेगेटिव यहाँ होगा तो सप्लाई खत्म हो गया, इसलिए प्रोडक्शन लाइट खत्म हो जाता है। अब हम इसको रिले को निकालते हैं और कॉइल को नापते हैं। और इसको निकालने के लिए आयरन आपका फुल पावर में गर्म होना चाहिए। नीचे ऊपर प्रिंट रहता है, टूटे नहीं, ये ध्यान देना है। प्रिंट टूट जाता है तभी भी तकलीफ बढ़ जाती है। इस प्रकार सोल्डर को साफ हटा लेना है ताकि प्रिंट डैमेज ना हो। सफाई से काम करना है, कभी भी ये नहीं कि उसी में खींच तान करके प्रिंट को डैमेज कर दें, तोड़ दें, वो अच्छी बात नहीं है। होशियारी से करना है। आयरन गर्म हो, नहीं गर्म हो रहा है आयरन, थोड़ा पंखा उंखा बंद कर लें, उसके बाद गर्म करके कायदे से निकाल लें। नहीं तो ये 60 वाट का आयरन रखें, बहुत गर्म होता है। ट्रांजिस्टर निकालने में भी आराम रहता है और ये सब सोल्डर हटाने के लिए बहुत मस्त काम करता है ये। चलिए हमने सोल्डर को हटा लिया। अभी देखिए पकड़ा है, पता है कहीं।
आ गया। अब इसको हम कॉइल को नाप लें। कॉइल को आप ओम्स में भी नाप सकते हैं और माइक्रो हेनरी में भी नापें तो और अच्छी बात है। ये इसको हम माइक्रो हेनरी में ही नाप लेते हैं। LCR मीटर से कॉइल सही है खराब है मालूम गिर जाएगा। हमने जोड़ दिया वायर को। ये मीटर को ऑन करूंगा, आप लोग भी देख सकते हैं। देखिए ये कुछ बता ही नहीं रहा है। आपको दिखाऊं तो 11.86 मेगा ओम का रेजिस्टेंस बता रहा है, यानी ये फेल है। चलिए अब हम इसको हटाते हैं, दूसरा एक लेते हैं रिले, उसको डालते हैं। एक रिले ये है मेरे पास 24 वोल्ट का, आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं जोड़ रहा हूँ। जोड़ दिया। अब आप लोगों को इसको भी दिखाऊं। देखिए ये कितना बताया, 668 ओम और 429 माइक्रो हेनरी, यानी ये कॉइल इसका सही है। इस तरह हेनरी में नाप सकते हैं। और इसको ये मीटर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, कॉइल को हम ओम्स में भी नाप करके समझ सकते हैं अपने दूसरे मीटर से, जिससे हम काम करते हैं। इस मीटर से भी हम चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये मीटर आप लोगों को दिख रहा है, चमक रहा होगा। ये चमकने वाली बीमारी लाइट में बहुत है। हाँ, यहाँ दिखेगा। अब इसको रेजिस्टेंस मोड पर लिया मैं। अब इसको मैं नाप रहा हूँ, जो हमारा अच्छा वाला है। देखिए कितना बता रहा है, 0.669 ओम्स ऐसा बता रहा है। और दूसरा मैं खराब वाला को लूँ तो कुछ भी नहीं बता रहा है, यानी ये कॉइल कट गया है, इसके लिए तकलीफ दे रहा है। अब चलिए एक चीज़ और मैं आप सभी को इसमें क्लियर करते चलूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आता है कि इसमें 1 2 3 4 पिन है रिले में, और इसमें कितना है, 2 3 4 5 6 है, तो इसके जगह पर ये चलेगा का? तो चलेगा। देखिए इसमें क्या रहता है, एक चेक करके मैं आप सभी को समझाऊं, इस चीज़ को भी समझ लीजिए। ये पिन, ये जिसमें हमने रख दिया, और ये पिन आपस में रहते हैं जब तक रिले ऑफ है। रिले ऑफ है, तीनों आपस में हैं। और जब इस पर हम सप्लाई देंगे ये कॉइल वाले पिन पर, तो ये और ये पिन दोनों आपस में चिपक जाएगा। तो ऐसा होल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से उड़ा देंगे इस प्रकार। देखिए हमने उड़ा दिया, हमारे मशीन में तो होल था, मैं डाल भी देता, लेकिन उड़ा दिया। और इसको भी उड़ा दिया। अब कितना बचा, 2 ही बचा, तो 4 पिन हो गया इसकी तरह। देखिए अब इसको हम बैठा देंगे। आइए बैठा के देखते हैं। चलिए इसको डालते हैं।
इसको चौचक जोड़ना है, जो शोल्डर वायर जाए, जो दोनों तरफ प्रिंट है तो दोनों तरफ पकड़े, दोनों तरफ नहीं पकड़ेगा फिर भी तकलीफ दे देगा, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से कनेक्शन हो करके एलईडी वगैरह के लिए जाता है। इस प्रकार इसको कायदे से जोड़ लिया हमने। अब आइए मशीन में हम फिर फिट करते हैं। यहाँ आप लोगों को दिख रहा है, इधर लेते हैं थोड़ा, मैं फिर यही लगा रहा हूँ वायर, और इसको लगा रहा हूँ, इतना से मालूम हमको गिर जाएगा। ऑन किया मैं, देखिए सही हो गया अभी। ओके, आप लोगों को भी दिखाऊं मैं, देख लीजिए आप लोग भी, फिर बजा के देखते हैं। अब देखिए मैं मशीन को ऑन करने जा रहा हूँ। ऑन किया, अब जो ये नीचे वाला बल्ब जल रहा था बाद में जला, पहले क्या डायरेक्ट जल जा रहा था। अभी देखिए, अभी ध्यान दीजिए, एक साथ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे आइए बताते हैं। अब इसका हम वायर लगाते हैं। ये हमारा इनपुट वाला हो गया, उसको डाल दिया। ये पंखा वाला है, बाद में लगाएंगे, अभी लगाएंगे तो आवाज़ करेगा बहुत सारा। इसको हम यहाँ डालेंगे। वायर मिला के ही डालना है, हाई और लो सप्लाई गलत ना लग जाए। जहाँ से हम निकाले हैं कोशिश करें तो वहीं डालें, गलत डालेंगे डिस्टर्ब कर देगा। अब हमने यहाँ रख दिया। अब बजा के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके, आइए स्पीकर हम लगा देते हैं दूसरे साइड में। देखिए बजना चाहिए।
तो इस प्रकार रिले संबंधी फॉल्ट आता है जो आप लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ रिले पर सप्लाई नहीं आए नेगेटिव, तभी भी ऐसा प्रॉब्लम दे सकता है, ये भी ध्यान में रखिए। यहाँ तो रिले कटा हुआ था और कभी कभी रिले नहीं कटा रहेगा तो वहाँ सप्लाई नहीं पहुँचेगा, तभी भी ऐसा दिखाएगा, तो वो भी ध्यान में रखना है। वो सब फॉल्ट भी आता है और जिस तरह का फॉल्ट आता है उस तरह को मैं आप सभी को दिखाने का कोशिश करता हूँ। हमारे पास जो भी फॉल्ट ऐसे आते हैं उस पर वीडियो बना करके आप सभी के पास भेजता हूँ। जैसा हमारे पास फॉल्ट आ जाता है, अभी यही था, अब इसको हमने बनाया, आप लोग देखे भी। अब इसको क्या करेंगे, फिर फिट कर देंगे हीट सिंक में और बांध करके मशीन को दे देंगे। तो इसमें इतना ही फॉल्ट था, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।